चलो इन टुडेज टॉपिक आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस कर लेंगे। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन या कॉशी यूलर इक्वेशंस होता क्या है। पहले हम ये डेफिनेशन जान लेंगे, फिर हमें देखना है कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो भी हमने पढ़ा आज तक हमें इस फॉर्म में पढ़ा है डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन सो ऑन, ऐसे करके हमने पढ़ा। लेकिन क्या था यहाँ पे, ये जो है ए एन माइनस वन दीज आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, लेकिन कहीं पे आपको वेरिएबल नहीं मिला, यानी कि मल्टीपल आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पावर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको कहीं पे नहीं मिला। अब वही जो नया इक्वेशन हमें बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, उसी को कहते हैं कॉशी यूलर इक्वेशन। जो इक्वेशन इस फॉर्म में ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर वन होगा। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सिंपली यू नीड टू रिमेंबर ए नॉट एक्स पावर एन डी एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन वाई डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन माइनस वन सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे आपको सिंपली क्या मिलता है, दिस इज सेम एज जो भी आपने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस का कंसेप्ट क्यों आया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड वेरिएबल है एक्स पावर एन, फिर एक्स पावर एन माइनस वन। आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जितना मतलब यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक्स पावर एन से मल्टीप्लाइड है। मतलब जितना ऑर्डर डेरिवेटिव का है उतना ही पावर किसको, वेरिएबल को है। हर एक टर्म में ये आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हर एक टर्म में, यहाँ पे एन माइनस वन nth ऑर्डर है, लेकिन एक्स का पावर क्या है, एन माइनस वन। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक्स का पावर वन है, ऐसे करके ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो जो इस टाइप का इक्वेशन है, जो ए नॉट ए वन ए सो वन ए एन माइनस वन दीज आर कंस्टेंट्स एंड एक्स पावर एन दीज आर द एक्स इज अ वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की जगह हमने अपना नोटेशन यूज़ किया है, क्योंकि हम सिंबॉलिक ऑपरेटर पढ़ते हैं, उसमें हमने एक सिंबल क्रिएट किया है डी किसकी जगह, डी डिवाइड बाई डी एक्स की जगह। वही तो मैंने यहाँ पे सिंपली रिप्लेस किया है। डी एन डिवाइड बाई डी एक्स पावर एन किसके बराबर मैंने रखा, डी पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन डी पावर एन माइनस वन प्लस सो वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स डी प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब जो राइट हैंड साइड में एक्स है, ये आपको पता है, ये क्या, ये ज़ीरो हो सकता है या ये कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, जस्ट लाइक ई पावर एक्स होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, या एक्स पावर एम होगा, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है किस फॉर्म में ये हो सकता है। इनफैक्ट कॉस हाइपरबोलिक एक्स भी हो सकता है, जो हमने ऑलरेडी सीखा है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली एक डिफरेंस है। अभी तक हमने कोई वेरिएबल मल्टीपल में नहीं देखा, लेकिन इसमें हमने देखा मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और विथ एडवांटेज डैट ये भी हमने इसमें ऑब्जर्व किया है, जो ऑर्डर डेरिवेटिव का है वही पावर एक्स का भी है। ये हमने जो इस टाइप का इक्वेशन होता है उसी को कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जो एंड एक्स जो मैंने पहले ही बताया, एंड वायर ए नॉट ए वन इस वन ए माइनस वन और constants and x is either a constant or a function of x alone is called the homogeneous linear equation। उसी को हम कहते हैं homogeneous linear equation। सो सिंपली यू नीड टू रिमेंबर, कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज homogeneous linear equation या Cauchy Euler equation, so you need to remember its general form is a naught x power n dn divided by dx power n plus a1 x power n minus 1 dn minus 1 y divided by dn x power n minus 1। So a and a1 a2 these are arbitrary constants,
and this is I know that x y is dependent variable and x is independent variable, and this is represents the nth derivative. This is called the Cauchy-Euler equation या homogeneous linear equation. सो ये आपको याद रखना है, ये अलग सा है। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें एक वेरिएबल ही नहीं है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पावर एन। ये आपको हर जगह पे मिलेगा। अगर थर्ड ऑर्डर होगा तो क्यूबिक इक्वेशन मल्टीपल होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर इंटू डी थ्री डिवाइड बाई डी ऐसा नहीं होगा, और ऑर्डर थ्री होगा और एक्स पावर टू मल्टीप्लाई होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमें सीखना है ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और द इंडेक्स ऑफ एक्स एंड द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव इज सेम इन ईच ऑफ द टर्म ऑफ सच इक्वेशन। वही तो मैंने नोट में भी लिखा है, आपने ये ऑब्जर्व भी किया है, जितना ऑर्डर डेरिवेटिव का है उतना ही पावर एक्स को भी है, यह आपने ऑब्जर्व किया है, ये मैंने नोट में भी मेंशन किया है। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब ये जो हमने आपको जनरल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया, ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट वी डू सम एग्जांपल्स ऑन इट, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विथ यू द वर्किंग रूल, क्योंकि हमें बाद में वर्किंग रूल आसान होता है, अदरवाइज हमें डिफ़िकल्ट लगता है। पहले हम देख लेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इजंट इट? यहाँ तक समझ आया? डेफिनेशन समझ आया कि कॉशी यूलर इक्वेशन क्या है या होमोजेनस लीनियर इक्वेशन क्या है? क्या आपको समझ आया? चलो ठीक है, वेल डन। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर, बाद में हम वर्किंग रूल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी इंटू वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स। सो ये हमें सॉल्व करना है। अगर फ्री ऑफ एक्स होगा तो हमें पता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर हमें क्या करना है, रूट्स निकालना है। रूट्स निकाल कर हमें कम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, हमें तो आइडेंटिफाई होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं आइडेंटिफाई होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई है। ये तो आपको पूरा पता चलेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा मेथड करना है, क्या करना है। ऐसा तो ये डिफिकल्ट नहीं है सिंबॉलिक ऑपरेटर, इट इज टू मच सिंपल। वी हैव, हमारे पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है मैंने वापस लिख दिया। यहाँ पे जो d है, d किसके बराबर है? यहाँ पे d डिवाइड बाई डी एक्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया, अगर आपने देखा हुआ होगा कि जो मैंने आपको ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड किया है, इसमें ये क्वेश्चन हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूटिलाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सॉल्व द होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस। यही सब्स्टिट्यूशन, हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ता है, x इज इक्वल टू ई पावर z। और ये आपको पता है कि अगर हम ई को शिफ्ट करते हैं ये लॉग में ट्रांसफर होता है, यानी कि दीज आर इन्वर्टेबल टू ईच अदर। ई और लॉग कैंसिल होता है, इसीलिए मैंने ई को ट्रांसफर किया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड। एंड यहाँ पे अब अगर हम d1 निकालेंगे, डी डी यानी कि डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू z अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो क्या होगा, वो होगा वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स। तो लेकिन यहाँ पे मैंने नया सिंबल क्रिएट किया है, कौन सा सिंबल, d1। एक्चुअल d किसके बराबर है, d डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि चेंज इन x। यहाँ पे क्या है, चेंज इन y, जो मैंने नया वेरिएबल क्रिएट किया है, x इज इक्वल टू ई पावर z। सो डैट x को हम लिख सकते हैं एक्स डी इज इक्वल टू डी वन। हाउ सर, ये कैसे हम लिख सकते हैं एक्स डी इज इक्वल टू डी वन? ये हमें प्रूव भी करना है। आप वेट कीजिए फॉर सम मिनट्स, थोड़ा पेशेंस रखिए, ये हमें करना है। और एक्स डी स्क्वायर, यानी कि जितने मतलब जितना पावर होगा चाहे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हमें टू फैक्टर्स तक एक्सपेंड करना है। यहाँ पे आपको याद भी रखना है, हम प्रूव भी करेंगे, तो थोड़ा देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर तो पावर कितना है, टू। डेट मीन्स हमें दो फैक्टर तक एक्सप्लेन करना है और हमें चेंज करना है। डी तो डी नहीं रखना है, डी वन। और डी वन किसके बराबर होता है, डी डिवाइड बाई डी जेड। ठीक है, डी वन इंटू डी वन माइनस वन। अगर ऐसा होगा एक्स क्यूब डी थ्री, तो हम ये हमें किसके बराबर लिख सकते हैं, थर्ड फैक्टर तक हमें ये एक्सपेंड करना है। ये किसके बराबर है, डी वन इंटू डी वन माइनस वन इंटू डी वन माइनस
यस d1 माइनस परहैप्स यहाँ पे d1 माइनस 2 होगा। अब हम देखेंगे, वेट 1 मिनट। यस अगर ऐसा होगा, ये तो ऐसा ही कुछ नहीं यहाँ पे। यस एग्जैक्टली करेक्ट। देखो किसके बराबर है। थोड़ा मुझे डाउट हुआ इसीलिए मैंने चेक किया पहले कि है उसके बराबर होता है कि नहीं होता है। देखो अगर एक्स क्यूब होगा तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो अगर एक्स क्यूब डी क्यूब ये किसके बराबर है, थर्ड तक हमें, थर्ड फैक्टर तक हमें ये क्या करना है, एक्सपेंड। d1 × d1 - 1 फिर इंटू d1 - 2 ऐसे करके। अगर x4 d⁴ क्या हमें लिखना है, d1 × d1 - 1 d1 - 2 d1 - 3। हमें देखना है ये किस तरीके से इसके बराबर होता है। थोड़ा हाँ यहाँ पे पेशेंस रख लो, आप फिलहाल याद ही रख लो, यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए तो हमें ये करना है, ठीक है। तो वही पहला टर्म जो एक्स के डी स्क्वायर है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, d1 × d1 - 1, वही तो मैंने लिख दिया। और 3xd के जगह यानी कि xd के जगह हम लिख सकते हैं खाली d1 इनटू क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/, x किसके बराबर मैंने रखा, x किसके बराबर मैंने रखा, e⁻z, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन अब z e⁻z यानी कि z वेरिएबल में लाना है। जो d1 है दिस इज d/dz, इसीलिए हमें ये भी कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ z, इसीलिए मैंने x को अपना वैल्यू डाला, वो e⁻z है, ठीक है। सो अब ये इवाल्वेट करो, करो इवाल्वेट, क्या होगा, d1² - d1 प्लस सिंपली मल्टीप्लाई करो इंटू y इज इक्वल टू e⁻z एंड d1² प्लस 2d1 इंटू y इज इक्वल टू e⁻z। तो निकालो वही ऑक्सिलरी इक्वेशन, निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर है, m² प्लस 2m, सिंपली वही रूल जो आपने पढ़ा है, m² प्लस 2m इज इक्वल टू 0। फिर रूट्स निकालो, m इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वहाँ पे दो रूट्स है 0 एंड -1, तो वो किसके बराबर होता है, c1 रियल एंड डिस्टिंक्ट है, c1 m1x m1 0 के बराबर है, इसीलिए मैंने लिखा e⁻0 × x प्लस c2 e⁻m2x, वो -2x है, एंड दिस इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, c1 e⁻0 इज 1 प्लस c2 e⁻−2x। सो हमें मिला कंप्लीमेंट्री फैक्टर। सॉरी यहाँ पे x नहीं है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे z है, क्योंकि जो ये सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, z वेरिएबल। यहाँ पे अब x नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट z है, क्योंकि d1 है, इन टर्म्स ऑफ d1 है, इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना है z, ठीक है ना, z यहाँ पे भी हर एक टर्म में हमें z लिखना है। हमें चेक करना है जो सिंबॉलिक फॉर्म में वो किस वेरिएबल, वहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, एक्स या जेड। अगर जेड होगा तो हम पे हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर जेड वेरिएबल यूज करने हैं। अगर एक्स वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट तो हमें एक्स ही यूज करने हैं। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया d1 इज इक्विवेलेंट टू d/dz, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, हाँ बताओ। यस सर। ओके, सिंपली आपको एक सबस्टिट्यूशन याद रखना है, x इज इक्वल टू e⁻z। तो सिंपली आपको क्या करना है, फिर आपको जहाँ पे आपको x² d² मिलेगा, आपको d1 × d1 - 1, या x³ d³ होगा तो आपको क्या डालना है, d1 × d1 - 1 d1 फिर वो इवाल्वेट करके सेम रूल हमें करना है जो हमने आज तक पढ़ा है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/फंक्शन ऑफ d × e⁻z, ठीक है ना। फिर हमें बैक सबस्टिट्यूशन करना है, फिलहाल के लिए हमें सॉल्व करना है। हमने ये सबस्टिट्यूशन किया फॉर द टू मेक फ्री इट फ्रॉम द x, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमें ई के लिए हमें रूल पता है, यहाँ पे ए के डी के जगह हमें -1 डालना है, तो वही पे तो मैंने यहाँ पे डाला d1 के जगह -1² प्लस 2 × -1 e⁻z। तो 1/1/1 - 2 e⁻z इज इक्वल टू 1/1 - 2 इज -1, सो -e⁻z। इस तरीके से हमें निकला पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है, कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कंप्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर आया, c1 + c2 e⁻−2z e⁻z, एंड दिस इज इक्वल टू c1 + c2। एंड आपको यहाँ पे चेक करना है e⁻z किसके बराबर मैंने रखा है, यहाँ पे देखो e⁻z किसके बराबर मैंने रखा, e⁻z किसके बराबर मैंने रखा, यहाँ पे देखिए e⁻z किसके बराबर मैंने रखा, e⁻z मैंने x के बराबर रखा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है e⁻−2z,
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ई पावर जेड होल पावर -2? एंड क्या हम लिख सकते हैं ई पावर जेड एक्स के बराबर है? क्या हम लिख सकते हैं एक्स पावर -2? वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स पावर -2। फिर ई पावर माइनस जेड हमें पता है वो एक्स पावर -1 के बराबर हम लिख सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं है तो हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। लिखो सिंबॉलिक फॉर्म आपको याद है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर -3xd प्लस 4 × y तो मैंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब हमने सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे हमें डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकालना है, ये याद रखना है। इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में या कॉशी यूलर इक्वेशन में आपको पहले याद रखना है आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू ई पावर z, ये आपको याद रखना है। x इज इक्वल टू ई पावर z आपको सब्स्टिट्यूशन करना है एंड वहाँ से हमें निकलेगा log x किसके बराबर होता है z, क्योंकि अगर आप e ट्रांसफर कर लो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड e कन्वर्ट होता है log में, तो log x इज इक्वल टू z। एंड d1 यहाँ पे मैंने नया एक सिंबल क्रिएट किया है, वो d1 किसके बराबर है? d डिवाइड बाई dz। सो डेट आप डायरेक्टली लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट किस में रिड्यूस होगा, वहाँ पे एक्स के डी स्क्वायर है, आप क्या लिख सकते हो d1 × d1 - 1 माइनस एक्स डी के जगह आप d1 लिख सकते हो प्लस 4 इज इंटू वाई इज इक्वल टू 2 × x के जगह अपना वैल्यू डालो, वो ई पावर जेड होल स्क्वायर है, तो वही तो मैंने डाल दिया। तो अब इवाल्वेट करो d1 × d1 डी स्क्वायर d1 × 1 -d -3d + 4 इज सिंपल है। तो अब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज सिंपली यू कैन फाइंड आउट इट इज सॉल्यूशन। लेकिन जो जिसका आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लिया वहां पे कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? वहां पे z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए जो यहाँ पे इक्वल एंड रियल रूट्स है आपको पता है वो किसके बराबर होते हैं? c1 + c2x। लेकिन आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है, हमें x नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? z लेना है। c1 + c2z इंटू ई पावर, हमें पता है ई पावर 2z। तो लिख दिया दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, इसके बराबर आया। कंप्लीमेंट्री फैक्टर हमें इसके बराबर आया c1 + c2 log x। तो z किसके बराबर है? z का वैल्यू चेक करो, z किसके बराबर है? यहाँ पे जो मैंने z का वैल्यू निकाला है z किसके बराबर है? log z के बराबर, वही तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो दिस इज इक्वल ई पावर 2 इंटू लॉग 2 × z की जगह log x हमने डाल दिया। तो मैंने फर्दर इवाल्वेट किया है, दिस इज इक्वल टू c1 + c2x ई पावर, हमें यहाँ पे 2 m log n दैट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई एंड log विल को कैंसिल, फाइनली आपको क्या मिलेगा? c1 + c2 log x इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये डिफिकल्ट है? आपको डिफिकल्ट लग रहा है? ये आसान, मुझे बताओ पहले, तो हम आगे जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। हाँ बताओ, कोई स्टेप ऐसा जो आपको समझ नहीं आया? आसान है। चलो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/, फंक्शन ऑफ डी 1/d1² -4d1 + 4 इंटू क्या है? 2 टाइम्स ई पावर 2z है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ऑन द राइट हैंड साइड चेक कर लो, यहाँ पे क्या है? 2 टाइम्स ई पावर z है ना, ये हमें लेना होता है। तो वही तो मैंने ले लिया अभी, देखो यहाँ पे वही तो मैंने लिया। तो 2 × e⁻²z। तो अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है ई पावर z है, तो हमें रूल है सिंपली आपको डी के जगह वही जो आपको ई पावर ए का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो आपको डी के जगह डायरेक्टली रिप्लेस करना है। तो अगर हम डायरेक्टली रिप्लेस कर लेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 दैट इज 4 -8 + 4 दैट इज 8 - 8 इज 0 दैट इज केस ऑफ फेलियर। अगर केस ऑफ फेलियर तो हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। लेकिन अक्सर क्या हम करते हैं? x पावर 1, लेकिन यहाँ पे क्या है? इसमें z है, तो इसीलिए मैंने ले लिया z डिवाइड बाय 2d - 4 इंटू ई पावर 2z। अगर हम फिर से डालेंगे तो वंस अगेन केस ऑफ फेलियर, क्योंकि 4 - 4 इज 0, दिस इज वंस अगेन केस ऑफ फेलियर। एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2 × z² डिवाइड बाई 2 × ई पावर 2z। एंड दिस इज इक्वल टू z² इंटू ई पावर 2z। एंड z का अपना वैल्यू डालो, वो किसके बराबर है? log z, जो मैंने रिसेंटली आपको दिखाया। और x ई पावर z का अपना वैल्यू डालो, वो मैंने x के बराबर रखा। दिस इज द पर्टिकुलर, तो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कंप्लीमेंट्री फैक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या अब डिफिकल्ट है क्या आसान है?
ओके, तो अब आपको क्या करना है जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप देख लो, पहले हम वर्किंग रूल कंप्लीट कर लेंगे। अगर वर्किंग रूल कंप्लीट हुआ जल्दी जल्दी तो हम आगे जाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनड है, हर एक क्वेश्चन के लिए सेम रूल है, किसी क्वेश्चन के लिए कोई अलग सा रूल नहीं है। लेकिन पहले हम वर्किंग रूल लेंगे, क्योंकि हमने कुछ याद रखे हैं। डी के जगह में एक्स, डी के जगह हमें D1 लेना पड़ता है, एक्स स्क्र डी स्क्र की जगह में एक्स D1 इंटू D1 - 1 लेना पड़ता है। हाउ, कैसे, वो हम देख लेंगे पहले। देखो यहाँ पे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जो मैंने वापस लिखा है यहाँ पे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इन ऑर्डर टू सॉल्व फर्स्ट, जिसका नाम मैंने इस इक्वेशन का नाम मैंने क्या रखा है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस ए न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैंने बताया। क्या, अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, लाना है। वो मैंने कौन सा लाया, z लाया। सच डेट, यानी दिस इज सिंपल फॉर सच डेट, किस तरीके से x इज इक्वल टू ई पावर z, और या मैंने पहले ही आपको समझाया कि हम e को ट्रांसफर कर लेंगे log x इज इक्वल टू z, सो डेट 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू dz डिवाइड बाई dx, सिंपली द डिफरेंशिएशन एंड नथिंग एल्स। सो ये एक सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको ये इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, इसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद रखना है, नोटेड इज दिस स्टेप। आपको ये उस टाइम याद रखना है कि मुझे एक सब्स्टिट्यूशन करना है। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ई पावर z और log x इज इक्वल टू z, सो डेट 1 डिवाइड बाई x, दिस इज सिंपली डिफरेंशिएशन। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको dy डिवाइड बाई dx, वो किसके बराबर होगा, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, क्या हम बाई चेन रूल यहाँ पे लिख सकते हैं, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dz इंटू dz डिवाइड बाई dx, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, क्या ये पॉसिबल है बाई चेन रूल। तो dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई dz, और dz डिवाइड बाई dx किसके बराबर है, यहाँ पे देखो, जिसका नाम मैंने सेकंड रखा है, 1 डिवाइड बाई x है कि नहीं, तो वही तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट किया, x को मैंने यहाँ पे ले लिया, x इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइड बाई डी जेड। क्या यही है, x यहाँ पे ज़रा नोटेशन में वापस लिख दो, x डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, d होता है कि नहीं, d डिवाइड बाई डी एक्स डी के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी जेड, मैंने किसके बराबर इक्विवेलेंट रखा। क्या हम लिख सकते हैं x d के जगह d1, क्या ये पॉसिबल है अब, ओके। तो नेक्स्ट हमें देखना है, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स डी डिवाइड बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे एक्स डी डिवाइड बाई डी जेड, यहाँ से मुझे मिला, ये मैंने खुद नहीं लिखा, यहाँ से मुझे मिला, दिस इज इक्विवेलेंट टू डी डिवाइड बाई डी जेड, और वो मैंने डिनोट किया है D1 से C। अब हमें नेक्स्ट देखना है एक्स स्क्वायर, या हमें कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं d2y डिवाइड बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू dy डिवाइड बाई डी एक्स, ये तो बाय डेफिनेशन फॉलो होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू d डिवाइड बाई डी एक्स, और dy डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो dy डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर है, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई डी जेड इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स। वही तो मैंने यहाँ पे डाला अपना यूजिंग स्टार, मैंने स्टार यहाँ पे डाला है, वही तो मैंने यहाँ पे यूज भी किया है। अब हमें क्या करना है, जो x है उसको हम शिफ्ट कर लेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देखो तो यहाँ पे देखो क्या होगा, वही तो मैंने यहाँ पे किया, जस्ट ए मिनट। तो फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली आपको मिला डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी, अब आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज कर लो। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पे दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट एक्स करना है, वही इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा v एंड u नाम रखा है, v एंड u नाम रखा है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने u एंड v करो। तो -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, dy डिवाइड बाई डी जेड अपनी ही जगह पे रखो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, अपने ही जगह पे मैंने रख लिया।
तो 1 डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालो। 1 डिवाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? है ना? डेरिवेटिव ऑफ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर होता है? -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ये समझाया अभी किस तरीके से। ऊपर ले लो तो क्या होगा? एक्स पावर -1, फिर होगा पावर डाउन पावर -1, फिर नीचे ले लो वापस। होगा कि नहीं? क्या आपको समझ आया? यस सर। ओके, ये मैंने आपको समझाया अभी किस तरीके से इसके बराबर होता है। तो वही आया -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी। फिर फार्मूला का प्लस, फिर वहीं पे क्या रखना है? 1 डिवाइड बाई एक्स, और डिफरेंशिएशन किसको करना है? डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी जेड। सो क्या होगा? दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी जेड प्लस 1 डिवाइड बाई, ये रिपीटेड स्टेप है, वही स्टेप है। यहाँ पे मैंने क्या किया? सिंपली इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज क्या किया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरचेंज मैंने क्या किया? 1 डिवाइड बाई एक्स डी डिवाइड बाई डी जेड, क्योंकि डी एक्स और डी जेड हम रिप्लेस कर सकते हैं इनके साथ डेरिवेटिव। ठीक है ना? मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डी डिवाइड बाई डी जेड इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। क्यों? डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे पता है। डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर जगह हम लिख सकते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी जेड इंटू 1 बाई एक्स यूजिंग स्टार, जो मैंने यूजिंग सेकंड से हमें ये मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है। अब कोई एक ऐसा फंक्शन लो, अगर आपको शक हो रहा है इसमें कि ये पॉसिबल नहीं है, आप दो फंक्शंस लो। ठीक है ना? वाई फंक्शन लो, फिर उसको जो वाई फंक्शन है पहले विथ रेस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर लो, एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट कर को फिर एक्स से कर लो। तो फिर आपको क्या करना है? उसी फंक्शन को पहले एक्स से कर लो, बाद में जेड से कर लो, आपको आंसर सेम मिलेगा। मिलने वाला भी है, कोई शक नहीं है इसमें। क्या हम ट्राई कर लेंगे? देखो, बाद में हम ट्राई कर लेंगे, पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस, आई मीन टू से। सो 1 -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी जेड प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स डी डिवाइड बाई डी जेड, और यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर है? यहाँ पे देखो, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स किसके बराबर है? यहाँ पे यूजिंग स्टार में, स्टार पे नजर रखो, वो किसके बराबर है? डी वाई डिवाइड बाई डी जेड इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स। यही तो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, डी वाई डिवाइड बाई डी जेड इंटू 1 बाई एक्स यूजिंग स्टार। ठीक है ना? नेक्स्ट सेकंड यूजिंग स्टार मैंने यहाँ पे किया है। एंड ये फाइनली किसके बराबर आया? डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी जेड प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, वो आप शिफ्ट यहाँ पे कर सकते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वही तो 1 एक्स स्क्वायर डी, नाउ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू। क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू? ये किसके बराबर आया? यहाँ पे चेक करो, ये किसके बराबर आया? 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाई डी जेड प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर। तो मैंने 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। क्या आपको समझ आया? तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आया, 1 बाई एक्स स्क्वायर विल गो कैंसल, तो वहां पे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी 1 स्क्वायर माइनस डी इंटू वाई। डी 1 स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि डी 1 इज इक्वल टू डी इज इक्वेलेंट टू डी डिवाइड बाई डी जेड, एंड इसीलिए मैंने ये लिखा है। एंड डी 1 कॉमन ले लो, तो वहां पे क्या होगा? डी 1 इंटू डी 1 माइनस 1 इंटू वाई। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? हाँ बताओ, मुझे समझ आया? यस सर। चलो ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप बता सकते हो। सो ऐसे ही करके हमें आगे जाना है। इन दिस वे वी कैन शो इट, हम दिखा सकते हैं एक्स पावर एन इंटू डी पावर एन किसके बराबर हम लिख सकते हैं? डी वन इंटू डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू सो वन डी वन माइनस एन माइनस वन। ठीक है ना? डी वन माइनस एन माइनस वन तक हमें जाना है। सबस्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज ऑफ, जो भी इसका वैल्यू आया एक्स डी, एक्स स्क्वायर डी का वैल्यू आया, एक्स पावर डी पावर एन का वैल्यू आया है, एंड दस चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस में ये चेंज करना है? एक्स, पहला था एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये किस में चेंज हुआ? जेड में चेंज हुआ। ठीक है ना? अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में चेंज हुआ। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? ए नॉट इंटू, पहले एक्स पावर एन डी पावर एन है, उसकी जगह आपको क्या डालना है? डी वन इंटू डी वन माइनस वन डी वन, कब तक? डी वन माइनस एन माइनस वन।
फिर हमें क्या निकलना, फिर a1 इंटू d2 इंटू एक्स पावर d1 इंटू d1 माइनस वन, कहाँ तक d1 माइनस n माइनस टू, ऐसे करके हमें जाना है। तो दिस इज फाइनल। अब ये आपको समझ आया कि हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह हम कैसे लिख सकते हैं d1 इंटू d1 माइनस वन। समझ आया, ये मैंने प्रूव भी किया। अब मैंने आपको ये नहीं Yes, बोला sir. कि आप मानिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, मैंने प्रूव भी किया है, ठीक है ना। सो वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या फाइनली किस, वो तो सिंपल फैक्ट है जो हमने प्रूव किया है। ए पावर एक्स पर हमें सॉल्व करना है। पहला स्टेप है हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू ई पावर z, आपको याद रखना है, या z इज इक्वल टू लॉग x वायर x इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों x ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। लॉग डिफाइंड नहीं है नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि लॉग का जो डोमेन है वो और पॉजिटिव है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, सेकंड स्टेप मैंने क्या लिखा है, एज्यूम डेट d1 किसके बराबर आपको लेना है, d डिवाइड बाई डी जेड, एंड d इज इक्विवेलेंट टू d डिवाइड बाई डी एक्स। देन वी हैव तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्स डी इज इक्वल टू डी वन, एक्स स्क्र डी स्क्र इज इक्वल टू डी वन इंटू डी वन माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब हमें किसके बराबर आएगा, डी वन इंटू डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू। देन फर्स्ट रिड्यूसेस टू, फर्स्ट किस में रिड्यूस होता है, एफ ऑफ डी वन इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, एफ ऑफ डी वन इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है, जब डी वन होगा वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, जब डी होगा वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। इसका खास ख्याल आपको रखना है। where z is a function of z only, where z is, where f is a function, sorry यहाँ पे f है, where f is a function of z only. Step third, using previous methods equation second, giving the general solution। जो मैंने previous methods आज तक पढ़ी है, जैसे कि अगर ऑन द राइट हैंड साइड ई पावर जेड होगा तो हमें डी के जगह रिप्लेस करना है, साइन एक्स डी स्क्वायर में लाना है, फिर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डालना है। अगर अगर क्या होगा, अगर एक्स पावर एम है तो 1+5 डी इन फॉर्म में हमें कैलकुलेशन सॉल्व करना है। तो ऐसा ऐसा कि हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है, पूरा फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। या अगर इस यूनिट में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रहा है, किसी टाइप का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो, फील फ्री विदाउट एनी डाउट। कोई भी क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आया आप मुझे बताइए, मैं आपको वो दिखाऊंगा। अगर अगर आपको हर एक स्टेप समझ आया तो वेल एंड गुड। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ आपको कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ शक है, कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया। हम्म चलो चलो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड।